Hi, this is my new setup and like I can literally see the whole setup कैसा दिख रहा है in front of my Mac and सामने कैमरे में भी प्रीव्यू देख पा रहा हूँ. So like this is the perfect setup that I always wanted from years. मुझे सालों से बस यही चाहिए था. When I started making videos तो मैंने बहुत बार वो फोटोज़ दिखाया कि हाँ कैसा था वो रूम. So इस वीडियो में डिटेल में बात करना चाहूँगा कि how I built this and how I go from there to like having a studio setup like this. क्योंकि बहुत लोग होते जो बीच में रह जाते हैं, लाइक वो स्टार्ट भी करते हैं एंड दे मेक सम मनी फ्रॉम इट, लाइक वो 10-20 कर भी लेते हैं यूट्यूब पे, बट दे गेट स्ट्रक एट वन प्लेस एंड से एक लेवल पे वो अटक जाते हैं. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग कि व्हाट इज़ द वन थिंग दैट कीप यू लाइक कि तुमने स्टार्ट भी किया, तुम लोगों से ऊपर भी हो लेकिन उतने भी ऊपर नहीं हो. सो व्हाई दैट हैपेंस. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग. मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था 2018 में, जब उसमें कुछ भी नहीं था. मतलब यूट्यूब कैरियर क्या होता है ये तो किसी को पता ही नहीं था. यूट्यूब से पैसे कमा सकते हैं ये भी नहीं पता था. रील्स बिल्कुल नहीं था. टिकटॉक 2019 के आसपास आया था मे बी, तो उसमें बस था कि हाँ टिकटॉक, बट यूट्यूब का आई कैन से कि उसमें उतना नहीं था कि हाँ तुम यूट्यूब कर सकते हो. तुम एक गांव के छोटे से बच्चे, तुम भी यूट्यूब कर सकते हो एंड तुम भी पैसे कमा सकते हो. बट आई डोंट नो कि मेरे दिमाग में वो कहाँ से आया. बस मैंने सोचा कि चलो यूट्यूब करते हैं. और बचपन से मुझे टेक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. मतलब कि आई थिंक तो बोल सकते हो 3-4 क्लास में था, तब से मैं कोई भी फ़ोन मुझे दे दो और बोलो कि हाँ ये सेटिंग ख़राब हो चुका है इसका ठीक कर दो, तो वो मैं कर देता था. लाइक वो किट था मैं अपने स्कूल का, फैमिली का, कि हाँ कुछ भी हो फ़ोन में तो मुझे हर एक सेटिंग पता था क्या क्या सेटिंग होता है किस फ़ोन में. सो टेक में मुझे कुछ भी दो मैं वो सॉल्व कर सकता था. सो जब मेरे हाथ में लैपटॉप आया तो लैपटॉप फ़ोन का सेटिंग तो लिमिटेड होता है, 10 सेटिंग है, 10 मेनू है, खत्म फ़ोन. जब मेरे पास लैपटॉप आया तो आई हैड ओ इतना सारा कुछ है एंड इतना सारा मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ. अलग अलग बटन्स, अलग अलग सेटिंग में सब कुछ ट्राई कर सकता हूँ. मतलब बचपन से एक ऐसा किट था कि हाँ मेरे को एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा पसंद था कि हाँ किससे क्या हो सकता है. तो जो भी फ़ोन आता था मैं सबका सेटिंग देखता था कि हाँ क्या क्या सेटिंग में ऑप्शन है, क्या क्या ऐप्स हो सकते हैं. ऐप्स तो पता भी नहीं था. मतलब उस समय फ़ोन ही एक छोटा सा फ़ोन हुआ करता था, तो मैं ऐप्स क्या होता है वो तो पता ही नहीं था. लाइक एंड्रॉइड फ़ोन भी नहीं होता था, वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक फ़ोन बोल सकते हैं. इसमें एंड्रॉइड भी नहीं होता था, नॉर्मल फ़ोन था हमारे घर में पहले. बाद में एक माइक्रोमैक्स का फ़ोन आया घर पे जहाँ पे कि यूसी ब्राउज़र चल जाता था और फिर थोड़े बहुत गेम खेल सकता था. जब जियो आया तब मैंने यूट्यूब देखना स्टार्ट किया, या मैं भी उससे पहले स्टार्ट कर दिया था यूट्यूब देखना, बट वो इंटरनेट नहीं हुआ करता था. जब जियो आया 2016 में, उससे पहले तो इंटरनेट हुआ ही नहीं करता था. मतलब इंटरनेट का कमी तो था ही. 1 GB के लिए मुझे 10 रुपये देने होते थे, तो उतना ज़्यादा पैसा हुआ नहीं करता था उसमें मेरे पास कि मैं इंटरनेट बाय करूँ. वाईफाई तो सोच ही नहीं सकता हूँ. घर पे 2022 में मेरे घर पे वाईफाई लगा है. जब मैं थोड़ा अच्छा कमाने लगा, जब कॉलेज ड्रॉप आउट कर लिया, तब जाके मेरे घर पे पहली बार वाईफाई लगा. उससे पहले तो वाईफाई के नाम पे ही घर वाले चिल्लाने लगते थे, फालतू खर्चा ब्ला ब्ला ब्ला. सो यू कैन इमेजिन कि 2016-2018 में क्या ही सिचुएशन होगा. तो 2016 में जब आया लाइफ और मतलब जियो आया तो उसका एक फ़ोन भी आया था लाइफ का, जिसमें कि तुम्हें फ्री इंटरनेट मिलता था, यूज़ करो, और फ़ोन में भी 3-4 हज़ार का मिलता था. तो वो मैंने अपने फ्रेंड से खरीदा था सेकेंड हैंड फ़ोन 3000 में. वो भी अपने लिए नहीं, पापा के लिए. अपना फ़ोन तो बहुत दिनों के बाद मिला. मतलब तो जब वो फ़ोन आया तो मतलब इंटरनेट फ्री में, वो भी दिन भर जो चाहो वो देख सकता हूँ. तो मैंने टेक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. मैंने टेक वीडियो देखना स्टार्ट किया. सारा टेक वीडियो देख रहा हूँ, व्हाट्सएप ट्रिक्स, फेसबुक ट्रिक्स, जो भी आ रहा है कि हाँ जो भी नया फ़ोन लॉन्च हो रहा है उसके बारे में देख रहा हूँ. सब कुछ देखता था. कुछ यूट्यूबर थे जिसे मैं फॉलो करता था, एंड नमन छाबड़ा जिसे मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता था. एंड मैं एक बार उसका गिव अवे भी जीता था. उसने स्पीकर का गिव अवे किया था एंड उसके अच्छे खासे फॉलोवर थे, मतलब 1-2 लाख. एंड उसने बस एक स्पीकर का गिव अवे किया था. बस कमेंट करना था इंस्टाग्राम पे टैग करके, एंड मैंने कमेंट किया एंड मैं गिव अवे जीत गया. लाइक बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला फीलिंग आया था कि मैं गिव अवे जीत गया. एंड उसमें मैं 6-7 क्लास में ही होऊंगा. इट वॉज लाइक रियली गुड फीलिंग. तो अभी भी वो स्पीकर का फोटो है मेरे पास, मैं दिखा सकता हूँ. ऐसे करके चलते रहा. उसमें मेरे को पता भी नहीं था यूट्यूब से कितना कमाया जा सकता है, कैसे कमाते हैं, ब्रांड डील्स क्या होता है, स्पॉन्सरशिप क्या होता है. बस इतना पता था. मोनेटाइजेशन होता है, 4000 घंटा वॉच टाइम चाहिए एंड ब्ला ब्ला ब्ला. 10 के बाद आई वाज लाइक कि क्या करूँ, कुछ तो करना है. बस रैंडमली सोचा चलो वीडियो बनाते हैं. तो मैंने एक वीडियो बनाया पबजी का एंड वो वीडियो वायरल हो गया. वायरल मतलब 10,000 व्यूज़ पहले वीडियो पे. तो मेरे लिए वायरल ही हुआ 10,000 व्यूज़. उसमें मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही था कि चलो मेरे वीडियो पे भी 10,000 आ सकते हैं एंड इतने सारे कमेंट्स आ सकते हैं. सो आई कैन ऑल्सो हेल्प समवन. एंड मेरे को टेक में इंटरेस्ट है एंड मुझे पता है सेटिंग जो लोगों को नहीं पता है. जो मुझे दिखता है वो लोगों को आसानी से नहीं दिखता है. ये तो पता था मेरे को कि जो मैं खोज सकता हूँ इंस्टेंटली वो लोगों को आसानी से तो नहीं दिखेगा. आई कैन फिगर आउट थिंग्स, आई कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स. तो मैंने सोचा चलो टेक वीडियो बनाते हैं. तो मैंने टेक वीडियो बनाना स्टार्ट किया फिर. एंड पहले मैं बस स्क्रीन रिकॉर्ड किया करता था. मतलब एक तो कैमरे से डर लगता था. मेरे को लगता था मैं कैमरे के सामने अच्छा नहीं दिखता हूँ, अच्छे से बोल नहीं पाता हूँ. मतलब बहुत सारे फैक्टर्स थे. उसमें तो पता ही नहीं था कि हाँ सेटअप भी क्या होता है. बस उसमें पता था मेरे को वीडियो बनाना है. उसमें मेरे को ये भी नहीं पता था एक अच्छा सेटअप क्या होता है, एक ख़राब सेटअप क्या होता है.
एंड कभी कभी ना पता होना भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। मुझे लगता था कि हाँ मेरा सेटअप बेस्ट है, मेरा सेटअप बहुत ज़्यादा अच्छा है। उस समय मेरे दिमाग में था ही नहीं कि मेरा सेटअप कम है किसी से। मेरे को लगता था हाँ यही सेटअप तो है उनका भी और मेरा भी, क्या ही अंतर है। कभी कभी कम चीज़ें पता होना भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। एंड अगर तुम्हें पता हो कि हाँ तुमने किसी का सेटअप जाके देख लिया, ओ उसके पास तो लाइक 10-12 लाख का सेटअप है, मेरे पास एक फ़ोन है, मैं क्या ही कर सकता हूँ, छोड़ो, तो तुम छोड़ दोगे। लेकिन तुम्हें को पता ही नहीं था कैसा हो सकता है सेटअप एंड क्या होता है सेटअप। सो मैंने तो बस स्टार्ट किया रैंडमली। मेरे को नथिंग टू लूज वाला सिचुएशन था कि चलो करके देखते हैं। ऐसे भी तो क्रिकेट खेल रहा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ दोस्तों के साथ, चलो वीडियो बना के देखते क्या होता है। सो बस मैंने स्टार्ट किया वीडियो बनाना। मतलब वो होता है ना कि हाँ वीडियो बना रहे हैं तो व्यूज़ नहीं आ रहा है, वो सब कुछ हुआ है। लाइक बहुत दिनों तक व्यूज़ नहीं आना, वीडियो नहीं चल पाना, तुम थंबनेल बना रहे हो, वीडियो एडिट कर रहे हो, कितना कुछ सिखा देता है कंटेंट क्रिएशन। बस मैंने यही सीखा है, वो कितना कुछ सिखाता है और कितना जल्दी सिखाता है। तो अगर तुम कुछ सीखना चाहते हो, कुछ भी, तुम कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करो। एंड अगर तुम 1 साल वो करते हो और उसके बाद तुम्हारे पास स्किल ना रहे तो मुझे बोलना। यू जस्ट स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन फॉर 1 ईयर एंड हर एक दिन पब्लिश करो। एक वीडियो नहीं, तुम 2 वीडियो पब्लिश करो। अगर तुम रील बना रहे हो तो एक दिन में 2 रील पब्लिश करो। और अगर यूट्यूब बना रहे हो तो तुम सप्ताह में कम से कम 4 वीडियो पब्लिश करो और 1 साल तक करो। और 1 साल के बाद अगर तुम्हारे पास कोई स्किल ना रहे तो तुम मुझे बोलना, क्योंकि 1 साल के बाद तुम इतना कुछ सीख जाओगे कि तुम खुद का चैनल अगर ग्रो नहीं भी कर पा रहे हो तो तुम किसी का हेल्प कर सकते हो। मे बी तुम्हारा चैनल ग्रो नहीं कर रहा हो क्योंकि तुम्हारा थंबनेल अच्छा नहीं है, मे बी तुम्हारा चैनल ग्रो ना कर रहा हो क्योंकि तुम्हारा वीडियो एडिट अच्छा नहीं है, बट तुम्हारा राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छा है, तुम्हारा स्टोरी टेलिंग बहुत ज्यादा अच्छा है, या तुम्हारा स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा अच्छा है, या तुम्हारा रिसर्च जो तुम रिसर्च कर रहे हो, जो तुम आइडियाज खोज रहे हो वो बहुत ज्यादा अच्छा है। तो एक चैनल को चलाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। या ये भी हो सकता है कि तुम्हारे पास सेटअप ही अच्छा नहीं है। जैसे कि मेरे पास सेटअप था ही नहीं कि मैं अनबॉक्सिंग कर सकूं। लाइक ये टेबल में हमेशा से यही चाहता था कि मेरे पास एक ऐसा टेबल हो जहाँ पे मैं अनबॉक्स कर सकता हूँ। तो ये टेबल अभी नहीं दिख रहा है, इस फ्रेम में तो नहीं दिख रहा है, बट मैं बी रोल में दिखाऊंगा। हमेशा से मैं बस यही चाहता था कि मेरे पास एक ऐसा टेबल हो जहाँ पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ, जहाँ पे मैं कुछ भी अनबॉक्स कर सकता हूँ। मैं हमेशा से बस मुझे यही चाहिए था कि मेरे पास एक बड़ा सा टेबल हो जहाँ पे मैं अनबॉक्स कर सकता हूँ। एंड एक टेबल और चाहिए जहाँ पे मैं अपना सेटअप बना सकता हूँ, जहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ। और वो बड़ा सा टेबल चाहिए जहाँ पे मैं अपना लैपटॉप रख सकता हूँ, मॉनिटर हो मेरे पास स्पीकर हो मेरे पास, डायरी हो, पेन्स हो, मतलब सब कुछ हो, वो लॉजिटेक का माउस हो। सो ये सब मैंने बचपन से इमेजिन किया है कि हाँ ये हो मेरे पास। लाइक कब होगा कैसे होगा नहीं पता, बट मैंने ये सोचा था कि हाँ मेरे पास कब होगा। क्योंकि मेरे पास जो रूम था जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, अगर तुम फोटो देखोगे तो बोल सकते हो कि ये कितना ज्यादा आउटडेटेड एंड कितना ज्यादा, वो तुम देख के ही बता सकते हो। एंड मैं उस रूम में काम करता था, बट मैं फिर भी मतलब घर वाले सब ऊपर रहते थे एंड मैं वो नीचे चला जाता तो उस रूम में एंड काम कर रहा हूँ, बस फिगर आउट कर रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, बस जाके वहाँ पड़ा रहता था। कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। इट इज नॉट लाइक कि तुमने कुछ स्टार्ट किया और वो एक ही दिन में हो जाएगा, 1 महीने में भी नहीं होगा, 1 साल में भी नहीं होगा, 2 साल में भी नहीं होगा। लेकिन जब तीसरा साल होगा तो वो तुम्हारे 2 साल का वो कीमत चुका देगा। तुमने जितना मेहनत किया वो सब तुम्हें मिलेगा उसके बदले में। बट अगर तुम 3 साल 4 साल दे सकते हो किसी एक चीज को तभी, अगर तुम 2 साल करके छोड़ देते हो तो यू लॉस्ट ऑल। मतलब जो तुम्हें मिल सकता था तीसरे साल पे वो तुमने सब गवा दिया। तो अगर किसी चीज को कर रहे हो स्टार्ट तुम गिव इट इनफ टाइम ताकि वो तुम्हें रिटर्न दे सके। जब मैं यहाँ शिफ्ट हुआ 2024 में पटना, तब मैंने पहली बार ये व्हाइट टेबल ऑर्डर किया एंड ये मैंने बनवाया खुद से एंड लाइक इट वाज रियली गुड फीलिंग। मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था कि लाइक फाइनली मेरे को ये टेबल मिला है। सो दिस टेबल रियली मीन्स ए लॉट टू मी। एंड ये टेबल, एक टेबल मैंने पिछले साल लिया था एंड ये टेबल तो मैंने इस साल लिया है बोल सकता हूँ मैं। मतलब इस टेबल का ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। जब मैंने स्टार्ट किया था इस रूम पे, जब मैं आया था तो उस समय भी मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। लाइक बस इतना ही था कि हाँ मैं इस रूम का रेंट भर सकता हूँ, अपना बिल भर सकता हूँ एंड एक छोटा सा सेटअप बना सकता हूँ। इतना सेविंग था कि हाँ चलो स्टार्ट कर सकता हूँ कंटेंट क्रिएशन। उस समय भी मेरे पास इतना बड़ा टेबल नहीं था, या मतलब ये लाइट नहीं था, ये लाइट नहीं था, कुछ भी नहीं था। इतना नहीं था कि हाँ मैं कंटेंट एंड क्रिएशन कर सकता हूँ और अच्छा से टेक वीडियो बना सकता हूँ, लाइक प्रोफेशनल टेक वीडियो बना सकता हूँ एंड अनबॉक्स कर सकता हूँ। इसी छोटे से रूम में मैं सेटअप भी था और इसी रूम में मैं वीडियो बनाता था। इस रूम को अगर तुम देखोगे तो ये पूरा बेड लगा हुआ है, बहुत ज्यादा कंजेस्टेड, लेकिन मैं वहीं पे ट्राइपॉड लगाता था कैसे भी एंड यहीं पे कैसे भी करके वीडियो रिकॉर्ड करता था। लाइक मुझे पता था कि हाँ ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, बट कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें उस प्रॉब्लम के साथ ही काम करना होगा। वो प्रॉब्लम है तो तुम काम करना बंद नहीं कर सकते हो, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू इट। उस प्रॉब्लम के होते हुए भी तुम्हें काम करना है। तो मैं लाइट को कैसे भी फंसाता था कहीं पे भी। ये स्टैंड नहीं हुआ करता था मेरे पास, ना ये ऐसा लाइट हुआ करता था, वो पैनल लाइट हुआ करता था मेरे पास 2। तो इतना ज़्यादा सॉफ्ट लाइट या ये सब कुछ भी नहीं था। 2024 की बात बता रहा हूँ मैं, बट मैं वही बता रहा हूँ जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास नहीं था कुछ भी एंड मेरे को पता भी नहीं था कि हाँ ऐसा कुछ होता है, ऐसा सेटअप होता है। मतलब 1 साल बाद पता चल गया था, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था तब नहीं पता था मेरे को हाँ ऐसा कुछ होता है। उसमें मेरे को लगता था कि मेरा सेटअप बेस्ट है एंड मेरा वीडियो क्यों नहीं चल रहा है, मेरा थंबनेल बेस्ट है, मेरा वीडियो क्यों नहीं चल रहा है, मेरा वीडियो एडिट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्यों नहीं चल रहा है। मेरे दिमाग में बस यही आता था। मैंने 1 साल कंटेंट
कंटेंट बनाया, चैनल मोनेटाइज हो गया क्योंकि कुछ वीडियो वायरल हुआ था। बट चैनल मोनेटाइज होना वाज लाइक बहुत ही छोटा सा पार्ट। चैनल तो मोनेटाइज हुआ, पैसे नहीं मिल रहे हैं ना। एक वीडियो तुम्हारे वायरल हो, तुम्हारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद तुम्हें पैसे तो नहीं मिल रहे हैं। ये नहीं कि तुम्हें 50,000 महीने मिल रहे हैं तो तुम अब सिक्योर हो, पूरा गवर्नमेंट जॉब नहीं करना है, पढ़ाई नहीं करना है। मोनेटाइज हो जाना इज लाइक बिल्कुल बेसिक, सबसे छोटा सा पार्ट है एक यूट्यूब कैरियर का तुम्हारा। सो अगर तुम मोनेटाइजेशन को लेके बैठे हो कि हाँ तुम्हारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो तुम बहुत कुछ कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मोनेटाइज बहुत पहले हो चुका था, लाइक 2021 में मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका था। 20 से मैं बहुत ज़्यादा रेगुलर हो चुका था, ये सारे वीडियोस बनाने लगा था फेस कैम वाला। एंड उसके बाद 2021 में मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया एंड थोड़े बहुत पैसे आने लगे थे, थोड़े बहुत। बट मैं भी सोचता था कि मेरे चैनल चल क्यों नहीं रहा है, मुझे भी ब्रांड डील्स चाहिए, मेरे को भी फ़ोन चाहिए अनबॉक्स करने के लिए ब्रांड की तरफ से। बट वो कभी नहीं मिला। कभी क्यों नहीं मिला? क्योंकि ना मेरे पास इतना अच्छा सेटअप था, ना मैंने कोई बेस्ट अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया हो जिससे कि ब्रांड बोले कि ले तुम मेरा भी सामान अनबॉक्स करो। मेरे पास कभी ऐसा सेटअप था ही नहीं एंड दिस मीन्स ए लॉट। तो मुझे को एक ऐसा चैनल दिखाओ जिसका कि सेटअप क्वालिटी अच्छा ना हो एंड ही इज़ गेटिंग रियली गुड ब्रांड और बहुत ही अच्छे से अनबॉक्सिंग कर रहा हो, तुम्हें नहीं मिलेगा। सो जो बोलते हैं कि सेटअप कुछ नहीं होता है, सेटअप होता है लेकिन तुम्हें स्टार्ट करने के लिए नहीं होता है। क्योंकि जहाँ से मैं आ रहा हूँ वहाँ पे मेरे को वीडियोस बनाने के लिए सब कुछ सेट करना होता था एंड उसमें तुम्हारा 2 घंटा चला जा रहा है, तुम्हारा पीक आवर्स, जिसमें यू आर रियली क्रिएटिव। अगर तुमने 2 घंटा सेटअप में ही लगा दिया, कभी लाइट चला गया, कभी इन्वर्टर डाउन हो गया, कभी रोड पर से आवाज़ आ रहा है, तो यू हैव लॉस्ट योर प्रीमियम और प्रोडक्टिव आवर्स। फिर जब तुम प्रेस करोगे रिकॉर्ड तो तुमसे वो एनर्जी निकलेगा ही नहीं। एंड जहाँ पे तुम 5 वीडियो रिकॉर्ड कर सकते तो वहाँ तुम 1-2 करोगे एंड यू आर डन। सो मेरे लिए ईज ऑफ डूइंग दिस एंड ये लाइट, ये टेबल, ये इतना प्यारा सा सेटअप, दिस मीन्स ए लॉट टू मी। यू कैन से दिस इज डीमोटिवेटिंग बट योर ओनली गोल शुड बी हाउ you can make this really efficient, how you can make this really easy for yourself to record। इतना आसान, बिल्कुल फिक्स सेटअप। हाँ तुम्हें जब रिकॉर्ड करने का मन हो जाओ, पब्लिश प्रेस करो, रिकॉर्ड एंड डन। फिर एडिटर को भेजो, एडिटर ने एडिट कर दिया। एंड अगर मैं सिंगल मैन आर्मी हूँ, मतलब कि मैं खुद ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, खुद ही सेट कर रहा हूँ, खुद ही एडिट कर रहा हूँ, खुद ही ग्राफिक डिजाइन बन रहा हूँ, तो एक सप्ताह में कितना वीडियो डाल दूंगा? 2, क्योंकि एडिट में ही 2 दिन चला जा रहा है। एक वीडियो का एडिट में 2 दिन 4 दिन एंड रिसर्च में 2 दिन चला जाएगा तुम्हारा। सो एक सप्ताह में तुम 2 वीडियो डाल सकते हो एंड तुम्हारे जो लीडर्स बैठे हुए हैं टॉप पे, वो एक दिन में तुम्हारे 2 वीडियो डाल दे रहे हैं क्योंकि उनके पास बड़ा सा टीम है। सो यू कैन नॉट कॉम्पीट विद देम। लाइक आई डोंट नो व्हाट आई एम सेइंग इन दिस वीडियो बट डूइंग दिस वाज रियली टफ कि मेरे पास वो क्वालिटी नहीं हो पाना, वो प्रोडक्शन नहीं हो पाना, वो टीम ना हो पाना। इट रियली हर्ट कि हाँ क्यों नहीं है, कब होगा, कैसे होगा। बस यही बोलूँगा, इट इज़ रियली टफ इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एंड ट्राइंग टू बिकम योर नेक्स्ट बिग क्रिएटर इन दैट इंडस्ट्री। इफ़ यू हैव दैट पेशेंस, परसेवरेंस एंड सो वो मेरा फर्स्ट सेटअप था जो मैंने फ़ोटो में दिखाया। वो फर्स्ट सेटअप था जहाँ पे मैं वीडियो रिकॉर्ड करता था। फिर उसके बाद जब थोड़े बहुत पैसे आए तो मैंने एक अच्छा सा लाइट लिया, उसके बाद ट्राइपॉड लिया एंड उसके बाद मैंने ऊपर दूसरे रूम में एक सेटअप बनाया जहाँ पे मैंने थोड़े से पीछे पोस्टर्स लगा दिए, पीछे कुछ लाइट्स लगा दिए, ट्यूबलाइट ले आया था, ये वाला स्मार्ट लाइट ट्यूबलाइट, जिससे थोड़ा सा बैकग्राउंड सही लगे। तो वहाँ पे मैं वीडियो रिकॉर्ड किया करता था, लेकिन वहाँ पे भी स्पेस इतना ज़्यादा छोटा था कि मैं बस फेस कैम ही कर सकता हूँ, अनबॉक्सिंग नहीं कर सकता हूँ। ना मेरे पास कोई टेबल था और ना कोई लाइक इतना बड़ा स्पेस जहाँ पे मैं अनबॉक्सिंग कर सकता हूँ। सो मैं बस फेस कैम कर सकता हूँ वहाँ पे बस, या तो जब मैं एक छोटे से टेबल पे दिखा रहा हूँ सामान तो सामान दिखा सकता हूँ, लेकिन आई कैन नॉट डू दिस। लाइक इट रियली हार्ड कि कब होगा मेरे पास भी एक अच्छा सेटअप, कब होगा। आई ऑलवेज वांटेड कि हाँ मैं जाता हूँ, दूसरा रेंट ले लेता हूँ एंड वहाँ पे मैं सेटअप बनाऊँगा। बट इतने पैसे रहे तब तो कि मैं दूसरा सेटअप रूम ले लूँ एंड वहाँ पे जाके बना सकूँ। सो मैं वीडियो बनाता रहा एंड उसके बाद फिर कॉलेज का टाइम हो चुका है था। 10th खत्म हो गया, 12th खत्म हो गया, कॉलेज का टाइम हो गया। कॉलेज गया मैं, कॉलेज में भी एक छोटा सा रूम मिला मेरे को सबसे पहले, तो बहुत ही ज़्यादा छोटा सा वो था, वो उसका वीडियो है मेरे पास। तो उसमें रहा, वो भी 2 लोग रहते थे एक छोटे से रूम में एंड यहीं पर काम किया करता था या जो भी। फिर लगा यहाँ पर तो नहीं हो पाएगा, मेरे को वीडियो तो बनाना है, कुछ भी हो वीडियो तो बनाना है। यूट्यूब ने मेरे को संभाला है, ये भी बोल सकता हूँ, इसी ने बनाया है। चाहे इसने कुछ नहीं दिया मेरे को, बट इसने ही बनाया है। क्योंकि जब मैं डायरेक्शन लेस हुआ करता था, जब कुछ नहीं दिखता था कि हाँ कुछ भी नहीं है, तो मेरे को बस एक चीज़ दिखता था, मेरे को वीडियो बनाना है। बस मैं ये सोचता था वीडियो बनाना है। एक ही रास्ता था जहाँ से सब कुछ चेंज हो सकता था, वो था वीडियो बना के। सो जब कुछ नहीं दिखता था, जब मैं आई लाइक क्या हो रहा है ये, तो मैं बोलता था अब मुझे वीडियो बनाना है, क्योंकि उसी से सब कुछ ठीक हो सकता है, मुझे वीडियो बनाना है। सो मैंने उस रूम को चेंज किया, दूसरा सा रूम लिया, एक वाइट सा, जहाँ पे मैं थोड़ा सा सेटअप बना सकूँ अपना कुछ अच्छा सा, वहाँ पे सेटअप बनाया। बट वहाँ पे कॉलेज लाइफ वाज रियली हेक्टिक, लाइक कि रेंट का पैसा नहीं है या मेरे पास खाने के पैसे नहीं है एंड मैं इतना ज़्यादा मतलब
सूख चुका था, मैं मैगी और चोकोज पे चल रहा था, तो इतना ज़्यादा मतलब हेल्थ ख़राब हो चुका था कि मैं बिल्कुल अजीब सा दिखने लगा था, लाइक इतना अजीब कि यू कैन सी इन दिस वीडियो। तो कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल डेड हो चुका था, कॉन्फिडेंस था ही नहीं मेरे अंदर कि मैं वीडियो बना सकूँ या कैमरे के सामने आ सकूँ। तो ये वाला बनाया था मैंने सेटअप, लेकिन अब यहाँ पे मेरे को लाइटिंग पसंद नहीं आ रहा, बिल्कुल अजीब सा लाइट हो जा रहा है, लाइक बॉल पे 4 स्टिकर लगा के अगर तुम सोचोगे कि वीडियो रिकॉर्ड कर सको तो वैसे नहीं होता है, यू नीड दैट प्रॉपर लाइटिंग, एंड वो लाइट नहीं था। तो मैं वो छोटा सा लाइट यूज़ किया करता था, देख सकते हो ये एक्सटेंशन वाला लाइट यूज़ किया करता था, एंड इसे होल्डर से लगाया किया करता था। एंड ये था यूट्यूब में जब लगभग मान लो 3 साल कर चुका था, इसके बाद का ये सिचुएशन था कि मेरे को अभी भी ये छोटा सा रिंग लाइट एंड ये छोटा सा लाइट से वीडियो बना पा रहा हूँ। तो मैं कैसे ही कम्पीट करता वो जायंट लोगों से। चैनल ग्रो करने का ये रीज़न बिल्कुल है कि हाँ मेरे पास अच्छा क्वालिटी नहीं था, कैमरा नहीं था, मेरे पास सेटअप नहीं था। अगर तुम मेरे पास उस समय सेटअप होता तो ऑफ कोर्स लाइक नो डाउट कि हाँ चैनल ग्रो हो जाता। कि अगर मेरे पास एडिटिंग टीम होता, मैं अनबॉक्सिंग कर पाता, तो मैं एक दिन में 2 अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, चैनल ग्रो होना ही था। एंड उसमें कंपटीशन भी नहीं था जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मैं कर रहा था। रील्स भी तो बोल सकते हो कि 2022 के बाद चलना स्टार्ट हुआ, कि टेक वाले सारे कूद चुके थे रील्स में, मैं उससे बहुत पहले से कर रहा था। सो अगर मेरे पास ये सब कुछ होता उस समय, सो उसमें टेक में मैं बहुत आगे जा सका होता। बट अच्छा वो नहीं हुआ, क्योंकि एक तो मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला, एंड ये भी पता चला कि टेक नहीं करना है मेरे को, क्योंकि मेरे से टेक नहीं होता है। मैं डिस्क्रिप्शन नहीं रीड कर सकता हूँ, मैं रिव्यू नहीं कर सकता हूँ किसी प्रोडक्ट का। आई कैन जस्ट से कि हाँ ये अच्छा है, बट ये क्यों अच्छा है इतना छोटा चीज़ मैं नहीं बता सकता हूँ। एक MKBHD जो करता है वो एक आर्ट है, मैं वो कर ही नहीं सकता हूँ। जब मैंने कुछ प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग किया, जब यहाँ पे शिफ्ट हो चुका था एंड ये टेबल आ चुका था, एंड जब मैंने कुछ रिव्यू किए, तो बस यही पता चला कि मेरे लिए है ही नहीं। बट मैंने टेक हमेशा से पैसों के लिए कर रहा था, मेरे को बस पैसे चाहिए यहाँ से, दिल से नहीं किया था कभी, और मे भी दिल से वो हो भी नहीं सकता, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता है मेरे कि मैं सेम डिस्क्रिप्शन पढ़ रहा हूँ, सारे सेम फ़ोन का सेम ही डिस्क्रिप्शन है, इतने कैमरा इतने बेस्ट कैमरा, सारा कैमरा बेस्ट ही होता है। जाके तुम किसी भी यूट्यूबर का रिसेंट का 5-6 फ़ोन रिव्यू देखो एंड सारे कैमरा को वो बेस्ट ही बोलेंगे, क्योंकि वो ख़राब बोल ही नहीं सकते हैं, ब्रांड की तरफ से लिखा हुआ आता है एंड उससे उन्हें वही पढ़ना होता है, वो और कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, सारा फ़ोन बेस्ट ही होता है। तो मेरे से वो काम नहीं हो सकता था कि मैं एक टेम्पलेट फॉलो करूँ एंड सेम चीज़ रिव्यू करूँ एंड एक छोटा डिटेल में बता सकूँ, वो मेरे अंदर नहीं है। ये मेरे को बाद में रियलाइज़ हो चुका था। मैं ये कर सकता हूँ कि आई कैन टीच यू हाउ टू बी प्रोडक्टिव, हाउ टू यूज़ वन ऐप रियली एफिशिएंटली, how you can work really fast, how you can organize your files really well, how you can use your Notion with all your apps and your Mac. I can tell you that, but ये रिव्यू वाला काम मेरे बस का नहीं है, I don't like that. बट जो मैं करता हूँ अब उसका ऑडियंस ही नहीं है, कोई देखना ही नहीं चाहेगा हाउ टू बी रियली प्रोडक्टिव, हाउ टू यूज़ दिस ऐप 10x फास्टर। सो मैंने ये कंटेंट बहुत सारा बनाया, बट ये कंटेंट का ऑडियंस नहीं है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में लोगों को चाहिए चीप डोपामिन, क्रॉल करो बस, मॉड APK बता दो, फ्री में कोई वेबसाइट बता दो, बस यही चाहिए। टेक में इंडिया का टेक इंडस्ट्री डेड है, तो मेरे को ये दिख गया था कि हाँ टेक तो नहीं करना है मेरे को। तो 2025 में मैंने टेक को बिल्कुल बाय कर दिया कि ये नहीं हो सकता है मेरे से। एंड अभी भी मेरे डिजिटल एरिना चैनल पे 18,000 सब्सक्राइबर है, एंड अभी भी अगर मैं उस पर वीडियो डालूँ तो आई कैन अर्न सम मनी, क्योंकि चैनल मोनेटाइज है। बट मैं तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे से नहीं हो सकता है टेक। आई कैन डू समथिंग लाइक दिस वेयर मैं अपना बात बता सकता हूँ खुद का, किसी ब्रांड की तरफ से लिखा हुआ स्क्रिप्ट नहीं, एंड सेम ही चीज़ नहीं, ये भी फ़ोन है वो भी फ़ोन है, सारा फ़ोन का कैमरा अच्छा है, सेम टाइप सी चार्जर है, यहाँ पे ऑडियो बटन है, सेम ही ऑडियो बटन यहाँ से यहाँ हो गया तो क्या है, तो मतलब व्हाट द फक। आई रियली रिस्पेक्ट MKBHD, क्योंकि वो जो करता है वो आर्ट है, लाइक आई कैन वॉच हिज वीडियोज़, बट मेरे से इंडियन टेक यूट्यूबर का वीडियो तो बिल्कुल नहीं देखा जाएगा, वो जो चिल्ला के करते हैं। लेकिन MKBHD जो करता है वो आर्ट है भाई, ही इज ए मैजिशियन ऑफ टेक। तो मैं उस लेवल का भी हूँ नहीं, और मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है कि मैं वो छोटे माइनर डिटेल्स पे जाऊँ, इसका रेडियस कितना चेंज हो चुका है, इसका साइज़ कितना ज़्यादा हो चुका है, कितना mm कम हो गया, कितना ज़्यादा हो गया। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। सो मेरे को पता चल गया कि हाँ टेक मेरे लिए तो नहीं है, सो आई हैव टू फिगर आउट समथिंग एल्स। सो मैं स्टोरी में थोड़ा आगे पीछे चला जा रहा हूँ, बट लाइक हाँ तो कॉलेज में चला गया, मैं ये सेटअप बनाया, बट मेरे पास लाइटिंग था ही नहीं, तो फिर ना लाइट था ना कॉन्फिडेंस था, तो मैं वहाँ पर वीडियो बनाया नहीं, मतलब थोड़े बहुत वीडियो बनाया, लेकिन वो वीडियो भी नहीं चले। तो फिर और डेट हो गया कि नहीं हो सकता है भाई, यहाँ से भी कुछ नहीं होने वाला है, अब जॉब खोजो कुछ, या तो कुछ तो करके निकलना है बस यहाँ से, पैसे चाहिए मेरे को, बस पैसा चाहिए। तो तब तक मैं यूट्यूब से ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख चुका था, यूट्यूब से वीडियो एडिटिंग सीख चुका था, तो मेरे को लगा कि अब मैं किसी और के लिए कर सकता हूँ, पोस्टर्स बना सकता हूँ। तो मेरा सबसे पहला क्लाइंट ग्राफिक डिज़ाइन का ही था, एक प्ले नाम का कंपनी था, जहाँ पे आप गेम खेल सकते हो
प्ले स्टेशन पे जाके बैडमिंटन खेल सकते हो, बास्केटबॉल खेल सकते हो। तो वो नया खुला था मेरे होम टाउन में, तो मैं वहाँ पे गया एंड बोला कि आपके लिए मैं पोस्टर्स बना सकता हूँ, प्रमोट कर सकता हूँ आपका बिजनेस का, क्योंकि आपका बिजनेस मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आके यहाँ पे गेम खेल सकता हूँ, मतलब गेम खेलने को भी मिल जाएगा एंड कुछ काम भी हो जाए। बोला उन्हें, तो उन्होंने बोला ठीक है बना के दिखाओ कुछ पोस्टर्स। दिखाया, उन्हें पसंद भी आया एंड उसके बाद वो मंथली उन्होंने बोला ठीक है चलो मंथली तुम बनाना। बट उन्होंने मंथली कितना दिया पता है? 500। एंड 500 मैंने 10 पोस्टर चाहिए थे। एंड उस समय मैं वही सिचुएशन था, नथिंग टू लूज। 500 मिल रहे हैं, ठीक है पोर्टफोलियो बन जाएगा, कुछ सीख जाऊंगा। तो मैंने वो किया, 2 मंथ तक किया। पेज भी ऐड कर सकता हूँ प्लेरिना का, अभी भी उनके पेज पे वो सारे पोस्टर्स है, या मैंने जो बनाया अपने पोर्टफोलियो में भी है वो मेरे पोस्टर्स अभी भी सेव रखा है मैंने। तो वहाँ पे मैंने किया था सबसे पहला काम। एंड दूसरा फिर मैंने होम टाउन का एक क्लाइंट पकड़ा था, फ्रेश ई बाज़ार। वो भी एक स्टार्टअप था एंड मुझे पता था कि हाँ उन्हें भी ज़रूरत है ये सब चीज़ों का। तो मैंने उन्हें बोला कि मैं कर सकता हूँ आपके लिए। उनके लिए भी मैंने ग्राफिक डिज़ाइन किया, बहुत सारे पोस्टर्स बनाए, मार्केटिंग में बहुत हेल्प किया। फिर उनके बाद उन्होंने बोला कि मैंने तुम्हारा टेक वीडियो देखा, तुम बहुत अच्छा वीडियो बनाते हो, मेरे लिए एक वीडियो बनाओ ऐड के लिए, मैं ऐप का के बारे में बात करना एंड ब्ला ब्ला, मतलब वही क्या है ऐप में वो बताना है। मैंने बोला ठीक हो जाएगा। बस मैंने ऐसे वीडियो शूट किया एंड एडिट करके दिया एंड ही पेड मी 2000 फॉर दैट। लाइक दैट वाज ए बिग पेमेंट फॉर मी उस समय पे, कि 2000 से एक वीडियो बनाने का। तो उसमें मेरे को थोड़ा थोड़ा पता चला कि हाँ ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है वीडियो बनाना। दैट वाज लाइक एक कि हाँ ये इंपॉर्टेंट तो है, क्योंकि अगर मेरा चैनल नहीं चलता है तो मैं दूसरे के लिए कर सकता हूँ। वहाँ से मेरे को धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ मेरा चैनल नहीं चला, मैं दूसरे के चैनल पे एंकर बन सकता हूँ, या दूसरे के लिए कंटेंट बना सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ। देयर आर सो मेनी स्किल्स। तो इतना तो पता था, देयर इज़ नो गोइंग बैक। अब जो करना है इसी में करना है। जब पैसे की ज़रूरत पड़ी तो मुझे अब जॉब चाहिए था, ग्राफिक डिज़ाइन हो चाहे वीडियो एडिट हो, कुछ भी जॉब, बस जॉब लाओ मेरे लिए। सो जब मैं कॉलेज में था तो मैंने वहाँ पे इंटर्नशिप ज्वाइन किया ग्राफिक डिज़ाइन कंपनी में एंड 9 to 5 था। मैं वहाँ पे 10 से 15 दिन गया, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर था मेरे रूम से, बहुत ही ज़्यादा, मतलब 7 किलोमीटर। एंड मेरे पास पैसे उस समय थे ही नहीं, ऑटो के भी पैसे नहीं थे कि मैं ऑटो पे खर्च करके जा सकूं। और वो दे भी कितना ही रहे थे, लाइक 5-7 हज़ार ही दे रहे थे। तो अगर मैं ऑटो पे उतना खर्च कर दूं तो इट इज़ लाइक टोटल टाइम वेस्ट। एक तो जाने आने में टाइम लग रहा है एंड ऑटो खर्च भी लग रहा है, वो सोल्यूशन नहीं था। मैंने कहा कि मैं रिमोट कर सकता हूँ, अगर घर पे आप काम दे सकते हो दो, नहीं तो मैं आ तो नहीं सकता हूँ ऑफिस। तो फिर मैंने बंद कर दिया। 1 महीने तक थोड़ा सा रिमोट चला एंड फिर उसके बाद वो क्लाइंट ख़त्म। फिर उसके बाद आई वॉज लाइक टू डिप्रेस, क्या कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं क्या ही करूँ। मैं रोज़ सुबह उठता था, छत पे जाता था एंड यही सोचता था अब क्या, कि सब कुछ ट्राई कर लिया मैंने, लाइक सब कुछ। तब तक मैंने लाइक 200+ वीडियो बना दिया था एंड आई एम लाइक कि कुछ हो नहीं रहा है, क्या करूँ मैं। वो बनारस वाला फेज लाइक रियली डिप्रेसिंग, कि हाँ अब क्या, यहाँ से अब क्या। वीडियो भी बना के देख लिया, वीडियो नहीं चला, अब क्या करूँ मैं। ये मेरा एक फ़ोन था सैमसंग का जो मैंने लिया था यूट्यूब के पैसे से ही। सो वो फ़ोन, मैं एक दिन साइकिल से जा रहा था कहीं पे एंड वो फ़ोन मैं ऐसे हाथ में पकड़ के साइकिल चला रहा था, इस हाथ में, एंड ब्रेक ऐसे ऐसे दबा रहा था एंड रोड था, मतलब ऊपर खबर रोड था एंड मैंने फ़ोन को अपने पैंट में रखा नहीं, मैं बस साइकिल चला रहा था एंड साइकिल के हैंडल से ऐसे फ़ोन लगा एंड स्क्रीन क्रैक हो चुका था। एंड मैं रूम पे आया, देखता हूँ फ़ोन क्रैक है। मैं सोचा पहले टेम्पर है, मैंने टेम्पर निकाला, देखता हूँ फ़ोन क्रैक है एंड इच वाज लाइक रियली हार्ट ब्रेक फॉर मी। टूटा हुआ फ़ोन देख के मैं भी टूट गया पूरा, कि अब क्या। एक यही फ़ोन था मेरे पास, वो भी टूट चुका है। आई वॉज टोटली लॉस्ट कि अब क्या। एंड ये लगभग अगस्त 2022 की बात होगी लगभग। एक यही फ़ोन था, इससे ही रिकॉर्ड करता था, मतलब जो भी टेक वीडियो था इसी से बन रहा था एंड वो यहाँ से टूट चुका है। अब मैं टेक में दिखाऊंगा क्या, इस फ़ोन से मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर सकता हूँ। बस लाइक अब तो ख़त्म सब कुछ, अब मैं टेक वीडियो भी नहीं बना सकता हूँ। एंड जब मैं बनारस गया था तो वहाँ पे भी टेक वीडियो बनाने के लिए मेरे को 2 फ़ोन चाहिए, एक फ़ोन जिसमें मुझे कुछ दिखाना है एंड दूसरा फ़ोन जिससे मैं शूट कर सकता हूँ, और मेरे पास था बस एक फ़ोन। तो मैं वीडियो बनाऊंगा कैसे। और जब मैं घर पे भी था, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं 2 फ़ोन यूज़ करता था, एक मम्मी का एक पापा का। तो मम्मी वाले में रिकॉर्ड किया और पापा वाले में दिखाया ऐसे करके। अगर दोनों में से कोई भी फ़ोन भेजिए तो उस समय वो वीडियो बन ही नहीं सका, मेरा टाइम वेस्ट हो गया मेरा। तो जब मैं बनारस में था तो वहाँ पर भी वही हुआ। मैं चाहता था मैं वीडियो बनाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ, बट मेरे पास फ़ोन हो तो सही। मेरे पास 2 फ़ोन होना चाहिए था। तो मेरे को बस था कि हाँ मेरे को 2 फ़ोन लेना है जीवन में। दिस वाज माई गोल कि हाँ 2 फ़ोन लेना है मेरे को। एंड अभी मेरे पास ये 2 फ़ोन है।
सैमसंग S24 एंड iPhone 13। तो इसलिए भी बनारस में वीडियो नहीं बन पाया क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं था। वो इतना छोटा छोटा चीज़ होता है जो मैटर करता है एंड यू कैन नॉट नोटिस। मतलब बाहर से तुम्हें लगेगा कुछ पता नहीं चलेगा, बट वो इतना छोटा चीज़ मेरे लिए मैटर करता था ना कि हाँ एक फ़ोन नहीं था, इस कारण वीडियो बन ही नहीं पाया मेरा। अगर वो फ़ोन होता मेरे पास दूसरा तो वीडियो बन जाता, बट मेरे पास वो दूसरा फ़ोन था ही नहीं, तो मैं क्या ही बनाता। सो मैंने ट्राई किया लैपटॉप से कुछ वीडियोज़ रिकॉर्ड करने का। मैं लैपटॉप से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है जब मैं बनारस में था। उससे पहले मैंने आज तक नहीं बनाया था लैपटॉप से स्क्रीन रिकॉर्ड करके, लेकिन वहाँ पे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो मेरे पास जो भी रिसोर्सेज थे, जो भी, मैंने उसका यूज़ किया। मैंने उस समय सोचा कि अब तो फ़ोन नहीं भाई, अब क्या करूँ, लेकिन वीडियो तो बनाना है मेरे को। तो मैंने फिर देखा क्रोम एक्सटेंशन क्या हो सकता है या लैपटॉप में क्या फीचर्स मैं बता सकता हूँ। तो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट किया एंड वीडियो बनाना स्टार्ट किया इसी कैमरे का यूज़ करके, लैपटॉप का कैमरा का यूज़ करके। तो बस यही कि अगर तुम किसी भी सिचुएशन में हो तो यूज़ योर बेस्ट। मतलब तुम जो कर सकते हो वो करो, जो यूज़ कर सकते हो तुम्हारे पास बेस्ट है। अब मेरे पास, मैं फ़ोन का ट्रिक्स बताता था, तो उससे पहले कभी मैंने लैपटॉप के बारे में बात ही नहीं किया था। लेकिन जब मेरे पास फिर यही ऑप्शन था कि अब लैपटॉप पे ही वीडियो बनाना होगा, तो मैंने वीडियो बनाया लैपटॉप पे। एंड फिर ये भी था, दूसरा फ़ोन नहीं था, तो मैंने न्यूज़ पे भी वीडियो बनाया कि कोई भी अपडेट आ रहा है तो एक फ़ोन तो है मेरे पास, मैं खुद का तो रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो मैं बस खुद का रिकॉर्ड कर लेता था एंड न्यूज़ क्लिप्स लगा देता था क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। सो दिस लिटिल थिंग, जस्ट इमेजिन एक छोटा सा फ़ोन। अभी तो ये फ़ोन कुछ नहीं मेरे लिए, लाइक दिस इज़ नथिंग, लेकिन उस समय वो फ़ोन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता था। एंड यू आर सेइंग कि हाँ प्रोडक्शन कुछ नहीं होता है या गैजेट्स कुछ नहीं होता है। वही बात है ना, जब लोगों के पास हो जाता है सब कुछ तब वो बोलते हैं कि हाँ कुछ नहीं होता है, लेकिन जिसके पास नहीं है उनसे पूछो। सिर्फ उस गैजेट के कारण वो अपना कैरियर स्टार्ट नहीं कर पाया, सिर्फ एक गैजेट के कारण जिसने अपना इस हॉबी को छोड़ दिया, जो कभी कैमरा नहीं ले पाया। मेरे लिए बहुत मैटर करता है गैजेट्स, हमेशा से करता था, हमेशा से करता है। अगर अभी भी मेरे को ये मैक अपग्रेड करना हो तो मैं करूँगा, अभी भी मेरे को ये आईफोन अपग्रेड करना होगा तो मैं करूँगा। आई नीड बेस्ट, क्योंकि मैं अपने वीडियोज़ को किसी से भी कम नहीं रखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट माई वीडियोज़ टू लुक वर्ल्ड क्लास, एंड इसके लिए जो करना पड़े। पहले मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं स्पेंड कर सकूँ एंड अपने वीडियोज़ को उस लेवल का बना सकूँ, बट नाउ आई हैव मनी, सो आई विल डू एवरीथिंग टू मेक माई वीडियोज़ बेस्ट क्वालिटी, जिस क्वालिटी का बना सकता हूँ, जो लेना पड़े मेरे को। अभी मेरे को पता है मेरे को कुछ अपग्रेड करना है जिससे कि मैं अपने स्टूडियो को और बेटर कर सकता हूँ, क्योंकि आई वांट माई वीडियोज़ टू लुक बेस्ट क्वालिटी। क्योंकि बहुत दिनों तक मैंने लो क्वालिटी में बनाया है, वो उस समय मैंने बनाया था क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, बट नाउ आई कैन अफोर्ड एंड आई विल डू एवरी सिंगल थिंग टू मेक माई वीडियोज़ लुक बेस्ट। सो जब वो फ़ोन टूटा तो मैं टूट चुका था यार, मतलब ख़त्म हो चुका था। ख़त्म मतलब मैं कि अब कुछ नहीं बचा, सब ख़त्म। इट वॉज लाइक रियली डिप्रेसिंग मोमेंट फॉर मी कि मतलब बहुत प्यार था मेरे को अपने फ़ोन से, उस फ़ोन को बहुत बचा के रखता था। एंड जब वो टूट गया तो मैं तो टूटा हुआ था ही और टूट चुका था मैं बहुत ही ज़्यादा। लाइक आई हैव नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब, बट बहुत डिप्रेसिंग मोमेंट था वो मेरे लिए। कुछ दिख ही नहीं रहा था एंड नो वन इज़ सपोर्टिंग। तुम किसी से पूछ ही नहीं सकते हो कि रास्ता क्या है, किधर जाऊँ मैं। कॉलेज तो ख़त्म ही हो चुका था, मैं ऑलरेडी मैंने सेमेस्टर 1 में 2-3 एग्जाम मिस किया, सेमेस्टर 2 में मैंने एग्जाम की मिस किया। तो मेरे को इतना तो पता था पढ़ाई तो छूट चुका है। भले कॉलेज ड्रॉप आउट मैंने सेकंड ईयर में किया, लेकिन मैंने सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 का बहुत सारे पेपर्स ऑलरेडी छोड़ चुका था मैं। मेरे को पता था कॉलेज से नहीं चाहिए मेरे को कुछ भी, तो ना मैंने सेमेस्टर 1 का कभी रिजल्ट लिया, ना सेमेस्टर 2 का रिजल्ट देखा मैंने। मेरे को मतलब ही नहीं था वो सब चीज़ों से। मेरे को पता था कॉलेज मेरे को छोड़ना है आज न कल, तो मैंने कभी वो सब चीज़ों पर फोकस किया ही नहीं। सो ख़त्म हो चुका था कि हाँ अब क्या, कॉलेज तो है नहीं, क्या ही करूँ अब, फ़ोन भी नहीं चल रहा, क्या करूँ अब मैं। एंड उसके कुछ दिनों के बाद थरुण स्पीक्स का वीडियो देखता था मैं बहुत ही ज़्यादा, तो उसके चैनल पे एक फॉर्म आया था वीडियो एडिटिंग का, एंड मैंने वो फिल किया। रैंडमली मैं कॉलेज से आ रहा था, रैंडमली मेरे फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आया एंड मैंने वो देखा, हैव बीन सेलेक्टेड फॉर थरुण स्पीक्स, एंड आई वॉज लाइक व्हाट। मैंने तो बस ऐसे ही भर दिया था, मैं, वो भी थरुण स्पीक्स, वो बेस्ट एडिटिंग चैनल उस समय का, मतलब एक तरीके से उसने मुझे हायर किया है, उसने किस चैनल में मैं सिलेक्ट हो गया। फिर उसने का कॉल आया उसके मैनेजर का, एंड उसने बोला कि सैम्पल करना होगा 1-2 इंटरव्यू राउंड जो भी। मैंने वो किया एंड उन्होंने बोला पास है, यू कैन ज्वाइन आवर एजेंसी। एंड इट वाज लाइक माय बिगेस्ट मोमेंट फॉर, लाइक वो बटरफ्लाई मोमेंट बोल सकते हो, ये मेरा बटरफ्लाई मोमेंट था, जहाँ से मुझे पता चला कि हाँ आई कैन बी एन एडिटर। एंड लाइक यहाँ से दिखा, एडिटिंग वर्ल्ड दिखा मुझे। उससे पहले तो मेरे को बस यूट्यूब से ही भरोसा था कि हाँ यूट्यूब से पैसे मिल सकते हैं। एंड जब थरुण स्पीक्स के एजेंसी में मैंने काम किया तो वहाँ से पता चला एडिटिंग इज़ समथिंग, एंड यहाँ से मैं पैसे बना सकता हूँ। देन थरुण के एडिटिंग एजेंसी को मैंने ज्वाइन किया, द बोरिंग एडिट्स उस समय पे ये नाम था। एंड जब वहाँ पे मैंने मीटिंग पे गया, बहुत सारे मीटिंग हुआ हमारे थरुण के साथ, एंड टीम्स से मिला, सारे लोग एडिटर वहाँ पे,
तो बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारे लोगों से कनेक्ट किया, ग्रुप बना, तो वहाँ पे पता चला एडिटिंग का क्या अहमियत है। सो वहाँ से पता चला एडिटिंग इज समथिंग एंड मुझे और भी सीखना है और भी इम्प्रूव करना है। वहाँ पे ये भी तो पता चला, एक तो सबसे अच्छी चीज़ वहाँ पे ये हुई कि मुझे वहाँ से वैलिडेशन मिल गया कि मैं एक अच्छा एडिटर हूँ। एंड फिर उसके बाद जो कमी था वो तो वो बताएगा ही। सो उसने भी बहुत सारे रिसोर्सेज शेयर किए, बहुत कुछ बताया कैसे एडिटिंग को इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर रीच आउट करना स्टार्ट किया इंस्टाग्राम पे, क्लाइंट चाहिए लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे। एंड वहाँ से मुझे एक एजेंसी मिल गया एंड उसके साथ मैंने काम स्टार्ट किया। बहुत कम पे था स्टार्ट में, बट मेरे को बस क्या ही चाहिए था, मेरे को बस पैसे चाहिए थे उसमें। जितना भी कम पैसे हो, मेरे को एडिटिंग कैरियर बनाना है अपना। एक तरीके से पैसे चाहिए, क्योंकि पैसे क्यों चाहिए? ताकि मैं गैजेट्स ले सकूँ, ताकि मैं वीडियो बना सकूँ। उसमें भी यही गोल था, वीडियो बनाना है मेरे को, अभी पैसे चाहिए मेरे को, यही गोल था बस। रियली यही गोल था। वो जो नॉर्थ स्टार था मेरा हमेशा से यूट्यूब था, मुझे वीडियो बनाना है। हमेशा से एक ही नॉर्थ स्टार था मेरा, मुझे बस वीडियो बनाना है। पैसे कमाने क्यों? क्योंकि मुझे वीडियो बनाना है। गैजेट्स लेना है क्यों? क्योंकि मुझे वीडियो बनाना है। काम करना है, जॉब करना है क्यों? क्योंकि मुझे पैसे कमा के फिर गैजेट्स लेके फिर वीडियो बनाना है। सो हमेशा से मेरा सब कुछ इसी से रिलेटेड था कि मुझे बस वीडियो बनाना है। यहाँ पे शिफ्ट क्यों हुआ? क्योंकि मुझे वीडियो बनाना है। जॉब क्यों छोड़ा? क्योंकि मुझे वीडियो बनाना है। दिल्ली में जॉब कर रहा था, क्यों छोड़ा? क्योंकि मुझे वीडियो बनाना है। सो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू वीडियो बनाना है। एंड यू कैन सी हाउ कंफर्टेबल आई एम विथ द कैमरा। इवन आई सरप्राइज माई सेल्फ कि मैं इतने अच्छे से कैसे बात कर सकता हूँ अपने कैमरे से। सो फिर वहाँ से उस एजेंसी के साथ ज्वाइन किया। काम बहुत कम था, पेमेंट स्टार्ट में बहुत ही कम, लेकिन एजेंसी एक तरीके से ठीक था। उस एजेंसी के साथ मैंने काम किया। स्टार्ट में बहुत कम पेमेंट था, बट मैंने जब 5 महीने काम किया उसके बाद पेमेंट मेरा स्टार्ट हुआ थोड़ा सा बढ़ना। एंड वहाँ से मैंने थोड़े पैसे कमाना स्टार्ट किया फिर, लाइक थोड़े, जहाँ से मैं अच्छा खाना खा सकता हूँ, जहाँ पे मैं अच्छा कपड़े खरीद सकता हूँ, कि जब मॉल में जाऊँ जो मुझे पसंद आए वो खरीद सकता हूँ, मैं अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाना खा सकता हूँ। मतलब इतने पैसे आने लगे थे। और कॉलेज को ड्रॉप आउट कर चुका था, तो मेरे को घर में ही रहना है, खर्चे मेरे थे नहीं, पैसे सेव होने लगे। एंड थोड़ा सा लगा कि हाँ चलो कुछ तो कमा रहा हूँ मैं अब। एंड उस एजेंसी ने फिर रेगुलर वर्क देना स्टार्ट किया। फिर मैं उस एजेंसी में मैनेजर बन गया। मैंने बहुत सारे एडिटर्स को ट्रेन किया, बहुत सारे एडिटर से काम कराया, बहुत सारे एडिटर्स ट्रेन किए, उनका कैरियर स्टार्ट करवाया। एंड अभी भी वो एडिटर मेरे साथ काम कर रहे हैं एंड दे रियली ट्रस्ट मी। एंड जो भी क्वेश्चंस वगैरह होता है वो मेरे से पूछते हैं अभी भी। सो वीडियो एडिटिंग हैज़ चेंज्ड माई लाइफ, दिस इज द रियलिटी। कंटेंट एंड वीडियो एडिटिंग हैज़ चेंज्ड माई लाइफ एंड दिस ऑब्सेशन, यू कैन नॉट फॉरगेट दैट ऑब्सेशन। मैं तो करूँगा, तो इसलिए मैंने कहा था तो लड़ो ना खुद के लिए। क्या हो जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा फेल हो जाओगे या क्या हो जाएगा? कुछ सीखने तो मिलेगा, तो लड़ो तो खुद के लिए एक बार। मैंने लड़ा, 1 साल लड़ा, 2 साल लड़ा, हर साल लड़ा। एंड फाइनली आई कैन से दैट आई मेट ए गुड प्लेस, जहाँ पे मैं लड़ नहीं रहा हूँ दुनिया से। आई एम जस्ट एट पीस एंड गोइंग विथ फ्लो। पहली बार आई एम जस्ट 8 पीस की, ठीक है। अब यहाँ से चीज़ें ठीक हो जाएगी या ठीक है, बट इससे पहले आई वॉज जस्ट लड़ ही रहा था मैं खुद से, दुनिया से, सिस्टम से, सब कुछ से, लोगों से, फैमिली से, कि मैं यही करूँगा, मैं यही करूँगा, मैं करके रहूँगा। मैं लड़ता ही रहा हर 1 साल, चाहे जब मुझे आर्ट्स लेना था, चाहे जब मुझे ड्रॉप आउट करना था, चाहे जब मुझे मैकबुक लेना था। सो यू हैव टू फाइट फॉर योर सेल्फ, क्योंकि और कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने। अगर तुम्हें चाहिए एक अच्छा सा लाइफ, अगर तुम चाहते हो 0 to 1 जाना, तो तुम्हें खुद के लिए लड़ना होगा। कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे पापा मम्मी या क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए उतने नहीं बड़े सपने नहीं देख सकते जितना तुम देख सकते हो। उन्हें बस तुम्हारा सिक्योरिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए, पर तुम अपने लिए वो सपने देख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ तुम। ना तुम्हारा फैमिली कोई देखेगा, ना कोई रिलेटिव देखेगा, क्योंकि वो सारे लोग तो तुमसे ऐसे भी जलते हैं। सो ओनली यू कैन ड्रीम फॉर योर सेल्फ एंड ओनली यू कैन फाइट फॉर योर ड्रीम्स। तो लड़ो अपने सपनों के लिए, और उसे हासिल करने के लिए जो कीमत चुकाना पड़े चुका देना। क्योंकि जैसे जाकिर भाई ने कहा है, बहुत मेहनत करना, क्योंकि मेहनत करने से हो जाता है। मैंने करके देख लिया। तो अगर तुम मेहनत करने से नहीं डरते हो, एंड अगर तुम में वो लड़ने की क्षमता है, लड़ने की वो साहस है, देन यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ एंड यू विल अचीव एवरी सिंगल थिंग। एंड कुछ लोग मुझसे पूछते हैं, भाई तूने अचीव ही क्या किया है, अभी तू सक्सेसफुल नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल हिम दैट दिस इज सक्सेस फॉर मी। क्योंकि मैं जहाँ से आ रहा हूँ, मेरे को हमेशा से बस यही चाहिए था कि मैं अपने रूम में रह सकूँ, वहाँ पे मेरा इतना प्यारा सा सेटअप हो जहाँ पे मैं उठ के वीडियो रिकॉर्ड कर सकूँ, एंड एक सेटअप हो जहाँ पे मैं उठ के काम कर सकता हूँ। दैट इज ऑल आई वांटेड। मुझे घर से बाहर ना जाना पड़े, किसी और के अंदर काम ना करना पड़े, किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए काम ना करना पड़े, मैं खुद के लिए काम कर सकूँ, मेरे खुद की टीम हो,
एंड दैट इज सक्सेस फॉर मी। मैं जब चाहूँ तब ट्रिप पे जा सकता हूँ, मैं जो चाहूँ वो खा सकता हूँ, जो चाहूँ वो पहन सकता हूँ। दैट इज सक्सेस फॉर मी। क्योंकि मैं जहाँ से आता हूँ मैं वो सब अफोर्ड नहीं कर सकता था और ना तो वो सब सोच सकता था। मेरे लिए वही सक्सेस है। सो उस एडिटिंग एजेंसी को ज्वाइन करने के बाद बहुत कुछ बदल गया। मतलब मेरी एडिटिंग तो इंप्रूव हो ही गई, मैं फिर ट्रेन भी कर रहा था, टीम मैनेज कर रहा था, क्लाइंट से बात कर रहा था। 10 महीने उस एजेंसी के साथ काम करने के बाद 4 दिन भी काम नहीं किया उस एजेंसी के साथ। लाइक मैक्सिमम मैंने 10 महीने उस एजेंसी के साथ काम किया होगा, 10 महीने। बट 10 महीने में मतलब मैंने ठीक ठाक कमा लिया था, ठीक ठाक। एंड थोड़े से पैसे मैंने सेव किया था मैकबुक के लिए। एंड फिर उस एजेंसी के साथ काम बंद अप्रैल 2023 में, ख़त्म। एंड यू हैव नो बैकअप अगेन, यू आर बैक टू जीरो अगेन। इनकम बंद, सब कुछ ख़त्म। अचानक से यू आर अर्निंग रियली गुड एंड देन जीरो। दैट इज़ द फ्रीलांसिंग। एंड ये तुम्हें सिखाता है, ये तुम्हें तोड़ता है, ये तुम्हें बनाता है। एंड दैट इज़ हाउ आई एम बिल्ट। हर बार मैं टूटा हूँ एंड फिर से खड़ा हुआ हूँ। इफ़ यू कैन फेस दिस, इफ़ यू कैन गो थ्रू दिस, वेलकम टू फ्रीलांसिंग, वेलकम टू बिजनेस। एंड उसके बाद आई एम लाइक अब क्या करूँ। 2 महीने वेस्ट किया मैंने घर पे कुछ काम नहीं करके। लाइक थरुण के एजेंसी से कुछ कॉन्टैक्ट थे मेरे, तो उन्हें मैंने मैसेज किया कि भाई कुछ भी प्रोजेक्ट हो तो मेरे को देना, मैं करूँगा। 500 800 इतने रुपये मिल रहे थे एक यूट्यूब वीडियो का, मैंने किया वो भी। पैसे आना बिल्कुल अचानक से बंद हो जाना इज यू कैन इमेजिन। तो बोला जो भी प्रोजेक्ट हो मेरे को दो। तो मैंने सबको मैसेज कर दिया कुछ भी प्रोजेक्ट दे देना। तो मेरे को वहाँ से कुछ प्रोजेक्ट्स मिले। फिर मैंने रीच आउट करना फिर से स्टार्ट किया, जो भी प्रोजेक्ट मेरे से मिले बस रीच आउट करना है। पोर्टफोलियो बनाया एक अच्छा सा, रीच आउट करना स्टार्ट किया। कुछ कंपनी से बात हुआ कि हाँ आ जाओ, लेकिन मैं नहीं गया। एंड कुछ फ्रीलांस वर्क मिला मेरे को, मैं करता रहा। देन जुलाई 2023 में मैंने 9 to 5 ज्वाइन किया एक टेक क्रिएटर के साथ, क्योंकि मुझे हमेशा से था कि टेक में कुछ करना है, मेरे को टेक में करना है कुछ। एंड मुझे लगा कि अगर मैं इस टेक क्रिएटर के साथ काम करता हूँ तो मेरे को देखने को मिलेगा हाउ टेक कंटेंट वर्क, लाइक एक क्लोज लुक मिलेगा कैसे काम करता है, ये इतने सारे गैजेट्स हैं। तो मैं जाकर वहाँ पे शूट कर सकता हूँ। ये भी था मेरे अंदर एक कि हाँ वहाँ पे जाके मैं अपना भी कैरियर बना सकता हूँ। बट वो कभी हुआ नहीं। 2023 में एंड वहाँ पे मैंने 5 महीने काम किया मुश्किल से। एंड फिर मैंने वो भी छोड़ दिया क्योंकि आई डोंट लाइक 9 to 5। भले कितना भी बुरा सिचुएशन हो, वो 30,000 पेमेंट कर रहा था मेरे, लेकिन माइंड से इतना तो था कि हाँ 9 to 5 तो नहीं करना है मेरे को, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो भी बुरा सिचुएशन था, बहुत ही ज़्यादा। अगर मैं मूवी देखने चला जाऊँ तो उसमें डांट सुना रहा है वो, अगर मैं छुट्टी एक दिन ज़्यादा घर पे रह गया तो उसमें सुना रहा है वो, मुझे ट्रिप पे जाना है तो ट्रिप पे जाने नहीं दे रहा है। आई डोंट वांट 9 to 5, कभी भी नहीं। मेरे को बस है कि कैसे निकलूँ मैं वहाँ से। एक बार चला गया, मैंने देख लिया सिस्टम, ठीक है ऐसे ऐसे काम करता है, मेरे लिए कुछ नहीं है यहाँ पे, मुझे निकलना है अब यहाँ से। सब कुछ मेरे को सिस्टम सही करना पड़ रहा है तो आई डोंट वांट टू बी देयर, मेरे को निकलना है। तो मैं वहाँ से निकल गया दिसंबर में मैं घर आ गया था फिर से। एंड फिर से 2 महीने मैंने रेस्ट किया घर पे। सो जब मैं बोलता हूँ कि लूजिंग योर जॉब और लूजिंग योर क्लाइंट इज़ द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू यू, इसलिए मैंने कहा था क्योंकि जस्ट इमेजिन 2 बार मैंने बिल्कुल जीरो तक चला गया। इनकम आ रहा था जीरो। मैंने 2 महीना का रेस्ट किया, फिगर आउट किया, सोचा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। देन आई फाइंड ए वे। और ऐसा मेरे साथ एक बार नहीं बहुत बार हुआ है, बहुत ज़्यादा बार। सो लूजिंग योर क्लाइंट और लूजिंग योर जॉब इज़ द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू यू। क्योंकि जब तुम्हारा जॉब छूटता है, जब तुम्हारे क्लाइंट जाते हैं, तो तुम्हारे पास इतना सारा फ्री टाइम होता है, अब तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हें जो सीखना है तुम वो सीख सकते हो, तुम्हें जो प्रोजेक्ट पे काम करना तुम वो कर सकते हो, तुम अपना पोर्टफोलियो अपडेट कर सकते हो जो तुमने सालों तक नहीं किया है, क्योंकि तुम उस जॉब में फंसे थे, क्योंकि तुम उस क्लाइंट को सारा वक्त दे रहे थे। अब वो वक्त तुम खुद पे दे सकते हो, क्योंकि यू आर योर बिगेस्ट क्लाइंट। एंड तुम वो हमेशा भूल जाते हो जब तुम 9 to 5 ज्वाइन करते हो या जब तुम किसी एक बड़े क्लाइंट के साथ काम करते हो। तो लूजिंग क्लाइंट और लूजिंग योर जॉब इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू यू। क्योंकि जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब तुम्हारे पास खुद के लिए वक्त होता है। एंड उस वक्त पे तुम खुद पे काम कर सकते हो, खुद को इंप्रूव कर सकते हो, खुद के लिए सोच सकते हो कि हाँ तुम्हारे लिए बेस्ट क्या है। उससे पहले तुम बस सोच रहे थे कि तुम्हारे क्लाइंट के लिए क्या बेस्ट है, तुम्हारी कंपनी के लिए क्या बेस्ट है, लेकिन उसके बाद तुम सोच सकते हो कि तुम्हारे लिए क्या बेस्ट है, तुम्हें कौन सा रास्ता चूज करना चाहिए, तुम्हें किस तरफ जाना चाहिए। तुम सब कुछ फिगर आउट कर सकते हो। एंड वो 1-2 महीना का जो फेज होता है उसमें तुम बहुत कुछ सीखते हो, बहुत कुछ, क्योंकि तुम्हें पता चलता है कि हाँ तुम्हारी कमी कहाँ है, तुम्हें क्या सीखने की जरूरत है, तुम वो सीखते हो। तुम जिस एज में हो, मतलब हम जिस एज में या तुम जिस एज में हो, तो तुम्हारे मम्मी पापा या मेरे मम्मी पापा इतने तो है कि हाँ वो तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे तुम जॉब करो, तुम पैसा लाओ घर पे, हर मंथ दो मुझे पैसे, वो फोर्स नहीं करेंगे। अभी तुम्हारा करियर बिल्डिंग का टाइम है। लोग कॉलेज में 4 साल बर्बाद कर देते हैं विथ जीरो इनकम। सो तुम्हारा भी वही फेज है। इफ़ यू आर नॉट इन टू
दैट कॉलेज बुलशिट, तो तुम्हारे पास है टाइम, तुम जाके घर पे रह सकते हो बिना कमाए 2 महीने, एंड उस 2 महीने में तुम बहुत कुछ सीखोगे, एंड वो 2 महीने तुम्हारा एक नया डायरेक्शन तुम्हारे लिए खोल सकता है। एंड मेरे साथ हर बार ये हुआ है, आई गो बैक टू जीरो, देन उस 2 महीने में मैंने फिगर आउट किया एंड वहाँ से मेरे लिए एक नया डायरेक्शन खुल गया। मेरा टेक चैनल नहीं चला था एंड मैंने टेक चैनल बंद किया, एंड वहाँ से मैंने सोचा अब मैं क्या करूँ, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, लाइक अब मेरे को पता चल गया कि टेक में इंटरेस्ट नहीं है, अब मैं क्या करूँ। देन वहाँ से मैंने इस पर्सनल ब्रांडिंग एजेंसी को स्टार्ट किया। नाउ आई हेल्प कोचेस अराउंड द वर्ल्ड टू मेक देयर पर्सनल ब्रांड। आई जस्ट न्यू दैट आई एम गुड विथ कॉन्टेंट, आई एम ए गुड कॉन्टेंट स्ट्रेटजिस्ट, सो आई कैन हेल्प माई client do the same, and this is more leverage work, like this is aligned with what I want to do. So जब तुम एक चीज़ को छोड़ते हो उसके बाद ही तुम्हें दूसरा डायरेक्शन दिख पाता है कि तुम और क्या कर सकते हो। जब मैंने टेक को छोड़ा था तो मैंने पूरा फोकस अपना फिर एजेंसी पे किया कि अब मैं एजेंसी को ग्रो करूँगा। एजेंसी के लिए टीम हायर किया, एजेंसी को पूरा रीब्रांड किया मैंने मैचकट मीडिया में। टीम पहले से भी था, एजेंसी मेरी पहले से भी चल रही थी, लेकिन जब मैंने टेक को छोड़ा उसके बाद आई गेट टोटली फोकस्ड ऑन दिस कि हाँ अब रीब्रांड करना है, ट्रेडमार्क करना है एंड सब कुछ। मैचकट मीडिया इज रजिस्टर्ड ऑन माई नेम एंड नाउ आई एम वर्किंग ऑन दिस एजेंसी। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। लाइक वीडियो स्टार्ट कहाँ से हुआ था एंड एंड कहाँ पे हो रहा है, बट दिस इज द लेसन दैट आई हैव शेयर्ड फ्रॉम माई लाइफ। सो इफ यू आर ऑल्सो कमिंग फ्रॉम दैट सेम बैकग्राउंड, you can also achieve all of this and even bigger than this. That's it from the video. Thanks for watching and keep creating. Bye.